नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ, है ना। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के स्ट्रेस फ्री हो जाइए। जितने भी समय देख रहे हैं आराम से देखिए। पहली जानकारी, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफलताओं के बाद इसरो अपने नवीनतम उद्यम एक्सपोसैट मिशन के लिए तैयार है। इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, परंतु ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर देखा जाए तो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से भी, साथ साथ में आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी। एक्सपोसैट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 को लॉन्च के लिए निर्धारित। यह मिशन पोलारीमेट्री में भारत के पहले प्रयास का प्रतीक है, जो ब्लैक होल और एक्सरे उत्सर्जित करने वाली अन्य खगोलीय स्रोतों के अध्ययन के बारे में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जाहिर तौर पर ज़्यादा देशों ने भी इस पर वो नहीं किया है अभी तक। ज़रूर इसकी ज़्यादा जानकारी लीजिएगा, एक बड़ा आर्टिकल ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों अर्थात ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नीति तैयार करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितधारकों, मतलब दोनों जो कंपनीज हैं, इनके साथ सक्रिय रूप से चर्चा में लगी हुई है। जाहिर तौर पर सरकार चाह रही है कि जो ये ईवी है ये भारत में ही बने और भारत में इनका विनिर्माण हो, है ना, स्थानीय विनिर्माण हो। एक्चुअली मेक इन इंडिया और ग्लोबलाइजेशन में भी एक भूमिका है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इटली और कोरिया सहित विभिन्न देशों के साथ चल रही बातचीत पर जोर दिया और घरेलू और विदेशी दोनों कार निर्माताओं के लिए नीति की समावेशिता पर जोर दिया। जाहिर तौर पर आने वाले समय में इससे जुड़ी अन्य खबरें भी देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ सकते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और इसने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना पहला भुगतान करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं ये बता देता हूँ, हम यूएई से कच्चा तेल खरीदते हैं, है ना। पहली बार है कि हम अपनी करेंसी मतलब भारतीय रुपए में ये जो इसका भुगतान है ये हमने किया है। इस कदम को तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने, लेन देन लागत को कम करने और भारतीय रुपए के व्यवहार या व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में स्थापित करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात सरकार के साथ कंपनी के सहयोग के बाद वार्ड विजार्ड फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड ने हाल ही में अपने शेयरों में 9.98% अर्थात करीबन 10%, लेकिन अगर कभी भी यहाँ पर एक ऐसा कुछ प्रतिशत होता है तो एग्जैक्ट लीजिए 9.98% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। शेयर्स में इतनी वृद्धि देखना एक वाकई में बड़ी बात है। देखिए, गुजरात सरकार से जाहिर तौर पर वार्ड विजार्ड फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड ने सहयोग किया, समझौता किया, उसके बाद ही ऐसा देखने को मिला। ये जो समझौता ज्ञापन था ये वार्ड विजार्ड की गुजरात राज्य के भीतर अपने परिचालन का विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए एक खाका रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने हाल ही में इब्राहिमपट्टनम में सरकार के प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इब्राहिमपट्टनम में प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये जो प्रजा पालन कार्यक्रम है ये निवासियों की ज़रूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने, ज़मीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने और इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक बात है। अलग अलग कार्यक्रम राज्य शासन, केंद्र शासन के द्वारा चलाया जाता है और ऐसे कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के अनवरत जारी रहते हैं, जिससे सरकार पहुंच बना सके अपने नागरिकों तक और नागरिक भी शासन तक पहुंच सके। ये इनका उद्देश्य एक ही होता है, जैसा हमने बताया, जनता तक पहुंच बनाना।
ना सिर्फ प्रजापालन कार्यक्रम बल्कि विभिन्न, अब देखिए धीरे धीरे लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, विभिन्न विधानसभा चुनाव भी हमको देखने को मिलेंगे। इसी उद्देश्य से जो है काफ़ी कार्य भी किए जा रहे हैं, है ना। ठीक बात भी है। चलिए, ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी थी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।